वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में शुरू हुई। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इस बैठक से। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री पहुंचे हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक इस वजह से अहम मानी जा रही थी क्योंकि आम आदमी से जुड़े हुए तमाम सरोकारों को इसमें पूरे होने और कुछ छूट मिलने की उम्मीद थी, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस पे लगने वाली जीएसटी की दरों में कुछ छूट मिल जाएगी, कुछ कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगा करके लोग बैठे हुए थे। लेकिन जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर के फिलहाल टाल दिया गया है, यानी अभी जितना हो सके उतने दिनों तक अब आपको टैक्स देते रहना होगा, प्रीमियम उतना ही रहेगा। लेकिन एक और आफत की बात ये सामने आ गई है कि जो फिल्म के शौकीन हैं, इसके अलावा जो पॉपकॉर्न खाते हैं, वो अब महंगा दाम चुकाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो लोग मिडिल क्लास के नई गाड़ी नहीं ले सकते, सेकेंड हैंड कार से कार का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी भार लाद दिया गया है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल में 148 वस्तुओं के दामों के टैक्स दरों पर तमाम विचार होने थे। कुछ के कम हो सकते थे, कुछ के बढ़ सकते थे। इनमें से लग्जरी वस्तुओं में जैसे घड़ी, पेन, जूते, कपड़े, इन सब में टैक्स बढ़ाने का प्राविधान था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जिनके दाम कम हो सकते थे क्योंकि टैक्स कम होता है। इसके अलावा सिन गुड्स के अलावा 35% टैक्स स्लैब की शुरुआत में चर्चा हो सकती थी, लेकिन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो आदि पर भी टैक्स दर को 18% से घटा करके 5% करने का प्रस्ताव तक था। लेकिन राहत तो कम नजर आई। पहले दिन की बैठक में ये दो भार सामने आए। दरअसल बैठक से पहले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह की एक रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाबत बताया है कि रिपोर्ट में 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव की सिफारिश की गई थी, जिसमें हानिकारक वस्तुओं जैसे वातित पेय पदार्थों पर 35% तक कर बढ़ाने का सुझाव शामिल था। इस रिपोर्ट में अब आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तुत होने की उम्मीद है, यानी अब ये रिपोर्ट बाद में पेश की जाएगी। इस देरी की वजह से दरों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं होगा। इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल के टैक्स स्ट्रक्चर को भी सरल करते हुए काउंसिल ने इस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है, चाहे इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाए। वहीं रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स दरों को लेकर के पूरी डिटेल सामने आ गई है। साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैक्ड और लेबल्ड नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा। वहीं पैक्ड और लेबल्ड होने पर इसमें 7% का सीधा इजाफा करते हुए 12% कर दिया गया है। वहीं जबकि चीनी जैसे कार मिल से तैयार पॉपकॉर्न को चीनी कॉन्फेक्शनरी में डाल दिया गया है। इस कैटेगरी में आने की वजह से इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पुरानी और यूज्ड कार पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इनमें से इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। उनकी बिक्री में जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावा बीमा मामलों में निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है, इसको टाल दिया गया है, यानी जब तक जितना टलता रहेगा तब तक भार आपको देना ही और सहना ही पड़ेगा। दरअसल जीओएम की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसीलिए इसको आगे भेज दिया गया है। इसी बीच में जीएसटी काउंसिल परिषद के प्रमुख एजेंडे के ऊपर स्वास्थ्य और बीमा योजना प्रीमियम था, जिस पर जीएसटी की दरों में कटौती करना था, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के लंबे समय से ये मांग रही है कि बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों को घटाया जाए। मौजूदा वक्त में प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिससे बीमा कर्ता और पॉलिसी धारक दोनों पर कर का बोझ पड़ता है। लेकिन जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया है, यानी प्रीमियम आपको उतना ही पड़ेगा, यानी अभी इसमें रियायत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं जीएसटी की अगली यानी 3 महीने बाद होने वाली बैठक में क्या फैसला होता है। क्या उसमें भी ये टल जाएगा पहले की भांति, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।